वेलकम माय डियर फेवरेट स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है ना हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है ना आपका कंटिन्यूड टॉपिक रहेगा लॉजिक गेट्स का, क्योंकि लॉजिक गेट्स में हम लोगों ने अभी दो गेट्स को नहीं देखा है, एक्सॉर और एक्सनॉर। दो गेट्स अभी भी हमारा बाकी रह गया है। यस, ठीक है। स्क्रीन एम आई विजिबल, बोर्ड विजिबल, ऑडियो टेस्टिंग, ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च। चलिए, तो दो तरह का गेट्स अभी हम लोगों का बाकी है, और वो दोनों गेट्स का नाम है बेटा एक्सक्लूसिव गेट्स। क्या नाम है? एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो गेट्स अभी ऑलरेडी हम लोगों को करना है, एक्सक्लूसिव गेट्स। और एक्सक्लूसिव गेट्स दो तरह का है, पहला है एक्सॉर और दूसरा है एक्सनॉर। एज इन द बोर्ड, एक्सक्लूसिव गेट्स और ऑफ टू टाइप, एक्सॉर और एक्सनॉर। एक्स मतलब एक्सक्लूसिव, एक्सॉर एक्सक्लूसिव और एक्सनॉर इज एक्सक्लूसिव नॉर। नो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूसिव का एंटोनिम है इनक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो एकदम खास हो, जो एक्सक्लूसिवली, जो खास किसी इंसान के लिए बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए भी कोई खास होगा या होगी, आई मीन सेम जेंडर, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो अगर आप सबको एक ही तरह का गिफ्ट दे रहे हो, तो देयर विल बी समवन इन योर लाइफ जिसको आप वो वाला गिफ्ट नहीं दोगे, कुछ अलग सा गिफ्ट दोगे, कुछ खास दोगे, सेम चीज तो नहीं दोगे। और वो जो खास दोगे उस खास आदमी को, दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव। और जो सबको दे दिए, दैट इज नोन एज इंक्लूसिव। तो गेट में भी एक खास वो है, वो मतलब गेट गलत समझो, एक्स में एक्सक्लूसिव में गेट्स में खास किस्म का और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, खास किस्म का और गेट, और खास किस्म का नॉर गेट होगा। गेट्स बेसिकली समझो कि वही 7 टाइप्स है, मगर उसमें एक खास किस्म का और गेट है जिसका नाम क्या रखा? एक्सक्लूसिव। और खास किस्म का नॉर गेट है जिसका नाम क्या रखा? एक्सॉर। और इसका क्या नाम रखा? एक्स नॉर। अब जानना है कि इसमें ऐसी कौन सी खासियत है, और ये ऐसा कौन सी खास बात यहां हो गई कि जो ऐसा इसका नाम रख दिया। चलिए, लेट्स एंटर इनटू आवर नेक्स्ट फिगर। देखिए, दिस इज अ सिंबल ऑफ एक्सॉर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज द सिंबल। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द इनपुट टाइमिंग जो इसमें जा रहा है। इसको हम और डिटेल में दिखाते हैं आपको। देखेंगे बेटा, एक्सॉर गेट का सिंबल क्या है, ऑलरेडी वी हैव शोन। एक एक करके गेट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सॉर को डिस्कस करते हैं। एक्सॉर का फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और गेट। और एक्सॉर का आपका इस तरह का और गेट आपने बनाया है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि और गेट होता है, दो इनपुट्स होता है और एक आउटपुट होता है वाई, दिस इज योर आउटपुट। मगर एक्सॉर बनाने के लिए एक और इधर ऐसा लाइन दे देते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि नहीं भाई, यही हमारा और नहीं है, ये एक्सॉर है। तो दिस इज आवर सिंबल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? ये सर्किट अभी नहीं समझ में आएगा, पहले इसके कुछ और बातों को हम आपके लिए डिस्कस बोर्ड पे कर दें। सो एक्सॉर गेट में होता क्या है कि दो इनपुट जब जा रहा है तो इसका आउटपुट y को हम लोग लिखेंगे a बार b प्लस a b बार, और इसी को बोला जाता है y इक्वल टू a एक्सॉर b। और दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर। This is the symbol of XOR gate. This is the symbol of XOR gate. And this is the symbol of XOR. ये रीजनिंग में भी पूछ सकता है आपसे कि 1 XOR 0 क्या होगा। इसके लिए डिजिटल होने की जरूरत नहीं है। तो ये
ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी कि दो सिमिलर टर्म है, एक टर्म पे बार है एक टर्म पे बार नहीं है, अगर ऐसा कोई भी चीज आ जाए तो उसको ए एक्सॉर बी बोलते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। अभी ये सवाल है कि ये आखिर ए बी बार और ए बार बी ये चीजें आई कैसे, अभी देखते हैं इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। बहुत सारा डायग्राम आज दिखाएंगे, मगर अभी फिलहाल एक डायग्राम सबसे बेसिक देखा जाए जो हम लोग इस इक्वेशन से निकालते हैं। ए और बी क्या हो रहा है, बोलो ना, ए और बी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है ना, यानी कि इनपुट में ए ले लो, इनपुट में ए ले लो, यहां नॉट लगा दो, तो यहां क्या आ गया ए बार, और ए बार बी के साथ क्या हो रहा है, डॉट है मतलब एंड हो रहा है, यहां एंड गेट ले लो और यहां बी लगा दो, ये बी इनपुट है। तो यहां क्या हुआ, ए इधर आया तो ए बार आ गया, तो ये क्या हो गया ए बार बी, और ये क्या हो रहा है ए बी के साथ बार हो रहा है, यानी कि यहां ए लगा दो और यहां बी इनपुट ले लो और यहां पर नॉट गेट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा बी बार और ये क्या हो जाएगा ए, तो ए बी बार यहां निकलेगा, ए बी बार, ठीक है। अब ये प्लस क्या हो रहा है, प्लस प्लस किसका सिंबल है, और का, अब यहां एक और गेट लगा दो, तो ये क्या बना ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। दिस मीन्स दिस बिकम्स ए एक्सॉर बी। सो एक्सॉर का ये सिंबल है पर उसका सर्किट डायग्राम ये है, आईसी कुछ और तरीके का दिखता है, मगर ये इतना ज्यादा इस्तेमाल है, इतना ज्यादा इसका इंजीनियरिंग में डिजिटल में एप्लीकेशंस में यूज है कि हम लोग हमेशा इसका एक छोटा सा सिंबल बना दिए, एक इसका आईसी बना दिए, इसका गेट्स का नाम दे दिए और इसको बार बार यूज करते हैं। समझ में आ रही है बातें बच्चों, नहीं आ रही है? देखो इसको थोड़ा सा हमको छोटा करने दो। केस नंबर 2 में ए क्या है 0, बी क्या है 1, ए क्या है 0 बार, बी क्या है 1 प्लस ए क्या है 0, बी क्या है 1 बार। 0 बार का मतलब 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 बार क्या होता है 0, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, तो मैंने क्या लिखा है यहां 1, ठीक है। केस नंबर 3 ए इज 1 बी इज 0, सेम चीज आ जाएगा, बना के दिखा दें, चलो दिखा देते हैं। केस नंबर 3 A1 1 पे बार, B0 1 बार 0 प्लस 1 डॉट 0 बार, 1 बार इज 0 डॉट 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 प्लस 0 इज 1, तो यहां भी आ जाएगा 1। केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 1 1, A इज 1 1 पे बार इंटू 1 प्लस सॉरी प्लस 1, ये भी 1 1 पे बार, 1 बार इज 0 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0, 0 into anything is 0, 0 plus 0 is 0, the answer comes to be 0। यानी कि पता ये चला बेटा कि एक्सॉर गेट में होता क्या है कि जब कोई भी इनपुट हाई हो, नहीं कोई भी, जैसे कि दोनों सेम इनपुट्स हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है लो, when the inputs are same the output are low। बट इसका एक रिवर्स पैटर्न है, when the inputs are different unequal, याद रखोगे इस टर्म्स को, इससे रिलेटेड एक वर्ड अभी आगे हम लोग यूज करेंगे, when the inputs are different unequal then the output is high, when the output is high or when both inputs are different, एक ही बात है, when both inputs are different or when the inputs are unequal then the output are high, इसीलिए इसका दूसरा नाम है inequality गेट। एक्सॉर का दूसरा नाम क्या है inequality। तो जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं बेटा कि यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज अ सिंबल और ए एक्सॉर बी एक्सॉर सिंबल है। एक्सॉर का मतलब है दो टर्म रहेगा एक जैसा, ए पे बार रहेगा और एक पे बार नहीं रहेगा, फिर उसके दूसरे वाले पे जैसे ए पे बार है तो यहाँ पर ए पे नहीं रहेगा बी पे रहेगा, ठीक है, और यहाँ बी पे बार है तो यहाँ पे नहीं रहेगा, और ये इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सॉर, और ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया।
ट्रुथ टेबल कैसे डिराइव किए हैं, यू हैव सीन इट, और व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट देन द आउटपुट आर हाई। तो ये इसका एक ब्रीफ हुआ। अब इसका हम आपको सर्किट समझाते हैं। जब हम ट्रुथ टेबल यहां बना रहे हैं स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा करके, एक्सॉर का ट्रुथ टेबल क्या बना रहे हैं, एक्सॉर का ट्रुथ टेबल फॉर यू। यहां देखेंगे आप, इनपुट क्या है ए और बी, आउटपुट क्या है वाई। पहले ट्रुथ टेबल देखो, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ट्रुथ टेबल से आप इक्वेशन कैसे निकालते हो, ट्रुथ टेबल आप कैसे भरोगे? पहले तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि y इक्वल टू ए एक्सॉर बी होता है, यानी कि y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। फिर आप 0 1 और 0 0 लगाओ, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बेसिक चीज था, वो समझा दिए। ये तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट्स अलग होगा, वही तो चीज समझाया। तो चुपचाप से यहाँ 1 और 1 लिख दो और यहाँ 0 और 0 लिख दो, हो गया एक्सॉर। फिर से बता रहे हैं, अगर इनपुट्स अलग अलग है, अलग अलग का मतलब है कि दोनों 0 1 या 1 0 है, 0 0 या 1 1 है, सेम इनपुट्स है तो क्या हो जाएगा 0, और अलग अलग है तो क्या हो जाएगा हाई। ये ट्रुथ टेबल आपके यहाँ पर स्क्रीन पे है। ये ट्रुथ टेबल का एनिमेशन यहाँ आप देखो, 0 0 में क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ 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 0 0 में क्या हुआ, हाँ 1 0 में क्या हुआ 1, फिर देखो 1 1 में क्या हुआ 0, फिर देखो 1 0 में क्या हुआ 1, 0 0 में क्या हुआ 0। अब इस टाइमिंग डायग्राम को आप यहां पर देखो, दोनों जगह हम दिखा दे रहे हैं, यहां देखो बड़ा करके या नीचे देखो, एक ही चीज है। तो लाइट्स कब जल रही है, जब आपका आउटपुट्स में इनपुट्स में डिफरेंट इनपुट्स जा रहा है। एक में 1 जा रहा है, देखो देखो यहां पे एक में 1 जा रहा है, अरे कहां गया, इसमें एक में हाई जा रहा है, एक में लो जा रहा है, एक में हाई जा रहा है, एक में लो जा रहा है, तब ये ग्लो कर रहा है, अदरवाइज ये ग्लो नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? देखिए ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि एक्सॉर बनाने का एक तरीका आपको हम दिखाए थे कि आपने ए बार बी प्लस ए बी बार बना लिया था इस तरीके से, लगभग कि 2 नॉट गेट लगा था और 2 एंड गेट लगा था और एक और गेट लगा था। ये आपको हमने बना के दिखाया। ये भी लगभग लगभग उसी पैटर्न पे डायग्राम बना हुआ है, मगर दिस इज नॉट द ओनली वे टू मेक एक्सॉर गेट। वी कैन मेक एक्सॉर गेट बाय दिस फिगर ऑल्सो, बाय NAND. We can make the XOR gate by using 4 NAND gates. We can make a XOR gate by using 1 OR gate, 1 NAND gate and 1 AND gate. और भी बहुत तरीका है, इसलिए माइंड को थोड़ा ओपन रखना है कि XOR गेट सिर्फ जो है ना 2 नॉट और 2 और एक और से नहीं बनता है। ये सर्किट, ये वाला सर्किट कैसे A XOR B या XOR के इक्विवेलेंट होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ इनपुट क्या गया A, और यहाँ इनपुट क्या गया A, और यहाँ इनपुट क्या गया B, तो यहाँ क्या गया ए बी का बार, क्योंकि NAND है। तो यहाँ इनपुट क्या गया ए बी का बार, और यहाँ इनपुट क्या गया B, और यहाँ इनपुट क्या गया ए बी का बार। तो यहाँ दोनों चीजें क्या हो जाएगी, A इंटू, इसको NAND करना है तो A डॉट बी बार, ये पूरा इसको उठा दिए, और A इंटू NAND, ये पूरा डिमॉर्गन स्विच पे लगाएंगे। अभी इसको क्या करना है, B डॉट ए डॉट बी बार का होल बार। क्यों, डॉट एंड के लिए और होल बार किसके लिए, NAND के लिए। अब ये इतना लंबा यहाँ आउटपुट जाना है, तो इतना लंबा आउटपुट भेज देते हैं हम, ए डॉट बी का होल बार, ये वाला बात यहाँ इनपुट गया और ये वाला बात यहाँ इनपुट गया, बी डॉट ए डॉट बी का होल बार पे बार। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ NAND होना है, NAND होने के लिए मतलब मल्टीप्लाई और ऊपर में एक और पूरा बार। समझ में आ रही है बात? अब डिमॉर्गन्स लगाओ तो डॉट विल बी कन्वर्टेड टू प्लस, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि ए डॉट ए बार बी प्लस बी डॉट ए डॉट बी बार, ये हो जाएगा। क्योंकि प्लस जब किए ना तो ये दोनों ऐसा हो गया और ये कैंसल आउट हो गया। समझ गए? अब इसको आपको सॉल्व करना है, फिर से यहाँ डिमॉर्गन लगाना है, ए डॉट, ब्रैकेट नहीं छोड़ेंगे, ब्रैकेट वेरी इंपॉर्टेंट, ए बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, वो दोनों में बार होगा ना, ए बार प्लस बी बार।
ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो a डॉट a बार प्लस a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b, ये दोनों को प्लस b डॉट b बार। a डॉट a बार इज 0, ये आ गया a b बार प्लस a बार b एंड b प्लस b डॉट b बार इज 0, तो a b बार प्लस a बार b को क्या बोला जाता है? a बार b प्लस a b बार को क्या बोला जाता है? a XOR b। So this circuit is exactly equivalent to this circuit. ठीक है, this circuit is exactly equivalent to your XOR gate, to your XOR gate. So we can see we have various methods of solving the XOR gates, और XOR gates को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। इससे एक बात याद रख लो, इसको ये क्वेश्चन भी था कि 4 NAND गेट इज इक्वल टू 1 XOR, इसलिए क्वेश्चन को हम करा भी दिए। कितने NAND गेट से XOR बनता है? NAND क्यों लिया गया है? क्योंकि NAND है नेचर में यूनिवर्सल। ये वाला आप अपने से ट्राई करेंगे। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि क्या ये सही आया कि नहीं आया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक की तरफ। XOR गेट इज ऑल्सो नोन एज, XOR गेट का 3 नाम है, उसको समझना होगा आपको क्यों ये 3 नाम है। देखेंगे बेटा प्लीज, XOR गेट का 3 नाम है। ऐसा 3 नाम क्यों है, अभी हम लोग इसको प्रूव भी कर लेंगे, आपको याद भी करा देंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे इस बात को, बल्कि आपको रिवर्स याद कराएंगे। ट्रुथ टेबल 0 0 0 1 1 0 और 1 1 किसका? XOR का। किसका? XOR का। XOR का ट्रुथ टेबल ये है। तो बताओ XOR जो है ना, कहां पर आपका ट्रुथ टेबल में हाई और लो देता था? जहां पर उसका इनइक्वालिटी होता था, डिफरेंट इनपुट जहां होता था ना, वहां पे इसका आउटपुट हाई होता था, और बाकी जहां पर सेम इनपुट्स होता था ना, वहां पे इसका आउटपुट लो होता था। हम लोगों को a बार b प्लस ए बी बार से बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रख लेना चाहिए। अब आप इसको यहां से मैच कराओ। पहला नाम है एंटी कोइंसिडेंस लॉजिक। पहला नाम है एंटी कोइंसिडेंस लॉजिक। समझो क्या होता है कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश पढ़ो सीख लेंगे आज हम लोग। को मतलब होता है दो, इंसिडेंस मतलब होता है हैपनिंग। दो हैपनिंग जब एक जगह होता है उसको हम लोग कोइंसिडेंस बोलते हैं। को एजुकेशनल स्कूल, जहां लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, दोनों, ठीक है। तो कोवैलेंट, तो दो एंगल्स, तो को का मतलब होता है दो, और इंसिडेंस तो आप बहुत कॉमन वर्ड है, इंसिडेंस हो गया, कुछ इंसिडेंस हो गया, अच्छा इंसिडेंस, बुरा इंसिडेंस, हैपनिंग। को इंसिडेंस दो चीजों का होना को कोइंसिडेंस बोलते हैं। यहां नाम लगा दिया एंटी, दो चीज नहीं हो रहा, अलग हो रहा है। दो चीज क्या हो रहा है, क्या अलग हो रहा है? दोनों सेम इनपुट नहीं जा रहा है, एंटी अलग इनपुट जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया एंटी कोइंसिडेंस लॉजिक। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी, जेई, गेट, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ XOR गेट। ये आपको पहला समझा दिए। दूसरा नाम आप स्क्रीन पे देखो, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। इनइक्वालिटी डिटेक्टर इसलिए कि इन इक्वल है ना, ये बताए थे आपको थोड़ी देर पहले कि इन इक्वल रहेगा तो हाई होगा, अनइक्वल रहेगा तो हाई होगा, इसीलिए उस वक्त मेहनत किए थे कि यहां समझ जाओ। इनइक्वालिटी डिटेक्टर इसका नाम भी है और इसका एप्लीकेशन भी है। जब दो चीजें एक साथ जा रही हैं और अलग अलग जाएगा तो XOR गेट इसको पकड़ लेगा, और यही आपका यूज होता है पैरिटी चेकर में। तो पैरिटी चेकर इसका नाम भी है और इसका एप्लीकेशन भी है। 1 बिट रिडंडेंसी का, साइक्लिक रिडंडेंसी का एरर कंप्यूटर में हम लोगों का जो पता लगाता है वो XOR गेट है। अगर आपका तार कट गया जमीन के अंदर और पता लगाना है कि तार कहां पे कटा है, इसमें भी XOR गेट का काम है। और भी XOR गेट्स का आप देख लो, कैन बी यूज टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स। 2 बाइनरी डिजिट्स का मैग्नीट्यूड को वो कंपेयर करेगा। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे ना, उसमें कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ाएंगे ना, तब आपको हम बताएंगे कि सम और कैरी में जब एक्स्ट्रा बिट आ जाता था तो वो कैसे रिमूव होता था, साइन कैसे चेंज होता था साइन कन्वेंशन के अंदर में। तो वहां पर भी इसका यूज है, बहुत प्रैक्टिकल यूज है।
कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट सुने होंगे ना आप, जिसमें लैन, वैन, मैन और सारा राउटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, वन वे कम्युनिकेशन, उन सब में इन सब चीजों का जो पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्ट यूज है कंप्यूटर विभाग में। और एक्सॉर गेट कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट बाइनरी एडिशन इन कंप्यूटर, देखो आ ही गया। तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्सॉर गेट। इसके बाद जस्ट इसका उल्टा है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एक्सॉर गेट, मगर उसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर देख लेते हैं ताकि हम लोगों का क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि ए एक्सॉर 1 ए बार होगा। कैसे होगा? प्रॉपर्टीज है, याद रख लो तो बेहतर है। लेट्स हैव अ लुक। ए एक्सॉर 1 का मतलब, पहले तो एक्सॉर एक्सॉर होता क्या है? ए एक्सॉर बी क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। दिख रहा है? तो यहां b क्या है? 1 है। तो क्या करेंगे? a एक्सॉर b क्या है? 1 है। तो हम लोग लिखो a बार डॉट 1 प्लस a डॉट 1 बार। तो a बार प्लस a डॉट 1 बार क्या होता है? 0। a डॉट 0, a बार प्लस 0 इज a बार। तो ये आ गया a बार। सही है, पहला वाला प्रूफ हो गया। पहला वाला प्रूफ हो गया। सेकंड है a एक्सॉर 0, यानी कि b के जगह क्या लगा दिया यहां पर? b के जगह 0। तो लिखो a बार डॉट 0 प्लस a डॉट 0 बार। a बार डॉट 0 इज 0 और 0 बार इज 1। a डॉट 1 इज इक्वल टू a। तो इसका क्या आया? a। देखो तो a है, एकदम सही है, ये प्रॉपर्टी हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी देखा जाए, a एक्सॉर a, यहां पर क्या है? b के जगह भी a ही है। तो क्या हो जाएगा? a बार a प्लस a डॉट a बार। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट है, तो 0 प्लस 0 क्या दे देगा बेटा? 0। सो द आंसर इज 0। देखो तो 0 सही है। और चौथा प्रॉपर्टी है इसका, a एक्सॉर a बार। a एक्सॉर a बार को बहुत ध्यान से, b के जगह क्या लिखना है? a बार। तो a बार तो लिखे ही, b की जगह क्या लिखना है? a बार प्लस a, और b की जगह क्या लिखना है? a बार, पर उसके ऊपर एक और बार ऑलरेडी लिखना है, यहां देख लोगे। इसीलिए क्या आंसर आएगा इसका? a बार डॉट a बार इज a बार प्लस a, और a प्लस a बार क्या होता है? 1। आप लोगों को याद होगा। सो द आंसर इज 1। सो दिस इज द 4 प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को याद रख लेने से बेहतर रहेगा सवाल बनाने में। क्वेश्चंस करवाएंगे मगर आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेट की तरफ, जिसका नाम है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट, यू कैन सी एक्स नॉर गेट। थोड़ा सा आप देखें, फिर हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेट जो हम लोग आज देखेंगे उसका नाम है एक्स नॉर गेट। एक्सक्लूसिव के अंदर एक्सॉर था, जो हम लोग बहुत डिटेल्स में देखे। एक्सनॉर में उतना डिटेल्स में देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप एक्सॉर समझ गए हो तो एक्सनॉर समझ जाओगे। एक्सनॉर का सिंबल पहले समझा जाए। ये है एक्सॉर, इसमें नॉट अगर लग गया ना तो ये बन गया एक्स नॉट, बस इतनी सी बात है। यानी कि ये हो जाएगा y इक्वल टू ए एक्स नॉट बी। अब ये है सिंबल ऑफ एक्स नॉट गेट, ये वाला, कौन? ये। और ये है सिंबल ऑफ एक्स नॉट। तो ए एक्स नॉट बी को आप क्या लिखते हैं? ए बी प्लस ए बार बी बार। ए बी प्लस ए बार बी बार। यार एक तरीका और भी है, अगर आप एक्सॉर में नॉट लगा दे रहे हो तो एक्स नॉट बन जा रहा है। यानी कि अगर हम ए एक्सॉर बी में नॉट लगा दे रहे हैं तो ए एक्स नॉट बी बन जा रहा है। ये भी तरीका समझ में आ गई बात आपको। और ए बार बी प्लस ए बी बार
पे पूरा पे बार लगा दे रहे हो तो भी ए एक्स नॉर बी बन जा रहा है। तो एक्सॉर अगर आपको पढ़ना है, एक्सनॉर अगर पढ़ना है तो एक्सॉर को समझ लो, एक्सनॉर को एक्सॉर से ही समझा जा सकता है। अब इसका इक्वेशन ये है, जल्दी से हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इन द टैब। देख लो, you can see the truth table XNOR। देखिए ट्रुथ टेबल, ए इनपुट है, बी आउटपुट है, ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। दिस मीन्स कि अगर ये 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा और 1 1 होगा, और ये अगर आपका एक्सॉर का उल्टा है, अगर ये आपका एक्सॉर का उल्टा है तो आप कैसे भरेंगे? तो आप भर देंगे कि वहां पर जब अलग अलग होता था तो हाई होता था, यहां अलग अलग में लो होगा, और जब दोनों सेम इनपुट था वहां एक्सॉर में लो होता था, यहां हाई हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप अगर इसको भरना चाहते हैं इस इक्वेशन से निकाल के देख लो, 0.0 प्लस 0 बार डॉट 0 बार। अगर हम लोग पहला केस ले रहे हैं तो 0 इज 0 प्लस 1 इज 1। दूसरा केस ले लो, 0.1 प्लस 0 बार डॉट 1 बार, 0 हो जाएगा ये, और 0 बार इज 1 और 1 बार इज 0, तो ये 0 आ जाएगा। जिसको ऐसा आया तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1 1 का केस देख लेते हैं। 1 1 1 बार 1 बार, 1 प्लस 1 बार 1, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, तो 1 आ गया। ये भी एक तरीका है आपका एक्सॉर का। तो यू कैन सी वेरी मच क्लोजली के दिस इज योर symbol, this is your symbol, this is the equation, this is its my minor equation, this is the formation, this is the truth table। और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्सॉर जो बनाए हो उसमें एक नॉट लगा दो, या एक और तरीका है वो भी दिखा देते हैं आपको, प्लीज वेट। देखिए आप यहाँ पे एक्सनॉर का, जब हम लोगों का दोनों सिंबल्स सेम होगा, दोनों इनपुट सेम होगा, 0 0 या 1 1, तभी हाई होगा। देखना 1 1 है, 0 0 है, हाई हुआ, 0 1 में 0 हुआ, 1 0 में 0 हुआ, 1 1 में हाई हुआ, और आगे पीछे है वो, ठीक है। और ये सर्किट तो आपको बना के दिखा ही चुके हैं। एक और सर्किट आपको हम बना के दिखाना चाहेंगे, मगर उसके लिए आपको ये इक्वेशन से बना के दिखाते हैं। y इक्वल टू a डॉट बी प्लस a बार डॉट b बार, यही तो है a x नॉट b। तो a डॉट b क्या हुआ, एंड हो गया, a और b क्या हुआ, एंड हो गया, और a बार b बार, यानी कि a यहां से लो और यहां नॉट लगा दो, और b यहां से लो यहां नॉट लगा दो, तो a भी एंटर किया, यहां a बार b बार एंटर किया, और यहां आप और गेट लगा दो। So this equation is also, this circuit is equivalent circuit of X NOR। Got it? अब हम लोग देखते हैं इसका आगे कौन सी बात आ रही है। आगे जो चित्र है वो आप लोगों को जो थोड़ा सा दिख रहा है, ये लगभग वही है जो हम आपके लिए अभी बनाए थे। देखेंगे बेटा, अनदर नेम ऑफ एक्स नॉर गेट इज, अनदर नेम ऑफ एक्स नॉर गेट इज कोइंसिडेंस लॉजिक। क्यों कोइंसिडेंस, फिर से बताते हैं। को मतलब होता है दो, इंसिडेंस मतलब होता है हैपनिंग। कोई दो हैपनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों इनपुट 0 0 जा रहा है, या दोनों इनपुट 1 1 जा रहा है, दो चीजें हो रही हैं साथ में, तो इसको कोइंसिडेंस बोला गया। वहां अलग हो रही थी। अच्छा, ये वाला क्यों लिए, क्योंकि हाई को हम लोगों को देखना है ना, हाई को देखना है, इसलिए। तो जब दो इनपुट्स सेम है तो आउटपुट क्या है, हाई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कोइंसिडेंस। दूसरा इक्वालिटी डिटेक्टर, दोनों सेम इनपुट्स जा रहा है ना,
दोनों सेम इनपुट जा रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम है इक्वालिटी डिटेक्टर। वो आपका डिफरेंट इनपुट्स को डिटेक्ट करता था, ये इक्वल इनपुट्स को डिटेक्ट करेगा। उसका यूज पैरिटी जनरेटर, पैरिटी चेकर में था एक्सॉर का, इसका यूज डिजिटल कंपैरेटर्स में है, और हम लोगों का सबट्रैक्टर में है, एक्सॉर गेट का एडर में था। तो वी कैन सी मेनी एप्लीकेशन अभी धीरे धीरे। एक चीज और दिखाते हैं, ट्रुथ टेबल से इक्वेशन निकालना। कहाँ कहाँ हाई है, यहाँ हाई है और यहाँ हाई है, इसको क्या लिखेंगे, ए बार डॉट बी बार, इसको क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, a bar dot b bar plus ab. So this is the equation of your XNOR gate. So this was a brief description about XOR and XNOR with application, with symbol, with truth table. हमको लगता है इतना काफी है आपको नॉलेज के लिए, क्वेश्चंस आराम से और बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए बेटा, अब हम लोग जो है ना अपने स्क्रीन पे आए हैं दूसरे एंगल में, और अभी हम लोगों ने XOR और XNOR के बारे में डिटेलिंग्स देख लिया। अब जो है हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो छूट गया था, जो छूट गया है उस सारे पॉइंट्स को हम लोग जल्दी से अपना देख लेते हैं, और इसको हम लोग समराइज करने के पोजीशन पे अब आ चुके हैं। चलो, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, आप लोग याद करो, पिछला वीडियो को आप लोग अगर याद करोगे, पिछला वीडियोस में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ाई थी, आपको लेक्चर 5 था लॉजिक गेट्स का, और उसमें आपको पढ़ाया गया था कि लॉजिक गेट्स के टाइप्स कितने होते हैं, और फिर हम लोगों ने एंड और नॉर नैंड सारे का डिटेल्स में चीज़ों को देखा था। ठीक है, याद आ रहा है ना? पिछला वीडियो जो बच्चे नहीं देखे थे उनको भी यहाँ पे दिखा देते हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर एप्लीकेशन ऑफ और गेट आपको यहाँ पे बताया गया था, यूनिवर्सल गेट्स, नैंड नॉर, सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था, और फिर हम लोग यहाँ पे नैंड नॉर के यूनिवर्सैलिटी को चेक किए थे, और लास्ट में हम लोगों ने यूनिवर्सैलिटी को प्रूफ करने के बाद देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड में और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर में नैंड गेट से नॉट, नैंड गेट से और नैंड गेट से और नैंड गेट से और, ये सारी चीजें जो हम लोग बना के देखे थे, ये वाला डायग्राम, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था, अभी याद रखेंगे। देखिए, ये है समरी ऑफ नैंड एंड नॉर। समरी ऑफ नैंड एंड नॉर में हम लोगों को देखना क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितना, यहाँ पे ब्लैक से ले लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना नंबर ऑफ नैंड गेट से नॉट गेट बनता है, कितना पीस नैंड से नॉट बनता है, कितना पीस नैंड से एंड बनता है, और एक्सनॉर बनता है, एक्सॉर बनता है, और एक्सनॉर बनता है। ठीक है, इसके लिए आपको हम पिछले वीडियो में फिर से एक बार क्लिपिंग्स दिखाना चाहेंगे, और फिर आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देंगे। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड, कितना पीस नैंड से एंड बना, 2 पीस, कितना पीस नैंड से और बना, 3 पीस, कितना पीस नैंड से एक्सॉर बना, 4 पीस, कितना पीस नैंड से एक्सनॉर बना, 5 पीस। 1 2 3 4 5, कितना आसानी से याद करा दिए, मगर लिखना होगा नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर इस फॉर्मेट में। और अगर हम लोग इस वीडियो को इधर पिछले वीडियो में आपको यहाँ पर बना के दिखा दिए थे, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर की बात करें तो यहाँ देखोगे कितना पीस बना, 1, अब यहाँ देखो 1 3 2 5 4, हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम तो देख चुके बेटा, तुम देखो 2 का ऐसे, अच्छा इसको दूसरे लाइन से लो, ब्लू से लो, देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ऐसे आया। ठीक है, सो दिस इज अ मेथड जिससे आप चीजों को याद रखेंगे। देखो कैसे कैसे आया, लिखने का तरीका समझ लो, नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर ऐसे लिखना है, और इधर आपको लिखना है नंबर ऑफ नैंड और नॉर, और फिर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 3 2 5 4। सो ये एक तरीका है आप लोगों को याद रखने का। देखेंगे बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक जो आप स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे।
कि ये है बबल्ड गेट। एंड गेट तो होगा मगर वो बबल्ड क्या होगा? एंड गेट इज बबल्ड नॉर गेट। ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है ना, दिस इज योर नॉर गेट। मगर यहां पर दो पीस नॉट लग गया है, इसको बोला जाता है बबल्ड, बबल्ड नॉर गेट। इसी तरह से ये हो जाएगा बबल्ड एंड गेट, सेकंड वाला ये हो जाएगा बबल्ड और गेट, ये हो जाएगा बबल्ड एंड गेट, ये हो जाएगा बबल्ड नॉट गेट। यानी कि एंड गेट इज इक्वल टू बबल्ड और बबल्ड नॉर गेट, और गेट इज इक्वल टू बबल्ड नैंड गेट, नैंड गेट इज इक्वल टू बबल्ड और गेट, नॉर गेट इज इक्वल टू बबल्ड नैंड गेट, एंड नॉट गेट इज इक्वल टू बबल्ड बफर, बबल्ड बफर। सो आपको यहाँ पे इन सब चीजों को डिमॉर्गन्स लगा के प्रूफ कर भी दिया है, और हम लोगों ने ये सारी चीजें पहले भी देख रखे हैं। इससे भी ऑब्जेक्टिव आपका पूछ सकता है। तो वी हैव 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव हियर and 5 objective, 1 2 3 4 5 to the 10 objective question here. We have 15 questions over here. एक और गेट है हमारा इनहिबिट गेट, इनहिबिट गेट। नो व्हाट डू यू मीन बाय इनहिबिट, इसको हम यहाँ पे जल्दी से समझाते हैं। ये वाला एक बार एसएससी जेई में ये सवाल पूछ चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे ला दिए। अ स्पेशल टाइप ऑफ गेट दैट इज इनहिबिट गेट। इनहिबिट का मतलब होता है फिक्स्ड और सर्टेन आउटपुट व्हाट एवर बी द इनपुट। मगर क्या करना है, इसमें किसी एक इनपुट को फिक्स कर देना पड़ता है, किसी एक इनपुट को फिक्स कर देना पड़ता है। तो इस तरह के गेट्स को इनहिबिट गेट बोलते हैं। जैसे कि अगर ये 4 इनपुट कौन सा गेट है बेटा? एंड गेट है। 4 इनपुट एंड गेट है। अगर ये 4 इनपुट एंड गेट में अगर हम लोग ऑप्शन डी को 1 फिक्स कर दें, 1 हम लोग फिक्स कर दें, या इसी को बोला जाता है इनहिबिट कर दें, 1 फिक्स कर दें या इनहिबिट कर दें, और ए बी सी कुछ भी रहने दो, ए बी सी क्रॉस का मतलब कुछ भी रहने दो। चलो देखते हैं, 1 को फिक्स कर दिए तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, 0। और यहां पर अगर हम लोग केस 1 में यहां हम लोग 1 1 1 लेते हैं और ऑप्शन डी भी 1 लेते हैं, मगर यहां तुम देखोगे छोटा सा बबल्ड है, तो यहां पे क्या एंटर किया? 0। तो 0 into 1 विल बी 0। केस 2 में, दिस वाज केस 1, केस 2 में अगर हम लोग यहाँ 0 0 0 लेते हैं और ये 1 जा रहा है, ये 1 को चूंकि हम लोग फिक्स कर दिए तो ये 1 ही जाएगा हमेशा। तो ये 1 into 0, तो 0 into 0 क्या आएगा? फिर से 0। केस 3 में कुछ भी ले लो, एनीथिंग विच यू वांट टू टेक, 0 1 0 ले लो, मगर 1 से जब कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। यही तो है इनहिबिट। Here the term inhibit means the gate which produces a certain or fixed output। ये तो फिक्स्ड आउटपुट दिया, whatever be the input or even if the input is changed, मगर यहाँ एक इनहिबिट लगाना होगा। यहाँ पर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, एक चीज आपको एक गेट का एक इनपुट को फिक्स करना होगा। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ 4 इनपुट एंड गेट। अब यहाँ हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल 4 इनपुट नॉर गेट में। नॉर गेट में चलो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं ए बी सी डी में, और यहाँ हम लोग डी में क्या करते हैं कि आपका 1 ले लेते हैं। डी में, ऑप्शन डी में 1 को फिक्स कर देते हैं। ये 1 फिक्स हो गया मान लो। अब यहां कुछ भी लो, 0 0 1 ले लो, तो 1 प्लस एनीथिंग, एनी नंबर, 1 प्लस एनी नंबर इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस एनी नंबर इज इक्वल टू 1, और 1 का जो बार होगा वो क्या होगा? 0। तो ये हर हाल में फिक्स्ड ही आउटपुट आएगा अगर आप किसी भी एक इनपुट को फिक्स करते हो। इसी को इनहिबिट गेट बोला जाता है। एसएससी 2013 में आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सेट्स में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हम लोग जल्दी से रिवीजन फॉर्म में आ जाते हैं। हम लोगों ने और गेट देखा बेटा, इसका सिंबल देखा, नॉर गेट देखा, एंड नैंड, एक्सॉर, एक्सनॉर, बफर और नॉट गेट देखा। और यहाँ पर आपके लिए बना के लाए हैं
कि कैसा दिखता है बफर, उसका ट्रुथ टेबल क्या है, उसका इक्वेशन क्या है। एफ है, हम लोग एफ की जगह वाई लिए थे, और यहाँ एंड है, क्या इक्वेशन है, और है, एक्सॉर है, और इन्वर्टर है यानी कि नॉट गेट, और नैंड का क्या इक्वेशन है, ट्रुथ टेबल, क्या इक्वेशन है ट्रुथ टेबल, और क्या इक्वेशन है ट्रुथ टेबल। तो इसी के साथ जो है ना, वी हैव लैंडेड इनटू आवर एंड ऑफ योर लॉजिक गेट्स। So thank you very much for watching the video, and thank you very much for cooperating with us। और बेटा आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी रुक जाइए एक मिनट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं फिर आ गया आपके सामने। देखिए अभी ख़त्म हो गया है ये वाला टॉपिक, मगर जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें हम लोग लॉजिक गेट्स जितना भी पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस के साथ आएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस, एकदम डेडिकेटेड, नॉलेज चेक हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो सब सवाल हम आपको यहाँ कराएंगे। हम आएंगे कुछ सवाल लेके आपको देंगे और हम लोग दोनों मिल के करेंगे। उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, और जो हम करा रहे हैं वो अलग। इतना फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए हैं। वीडियोस को अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो इसको जरूर से बच्चों को शेयर करिए, दूसरों को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। देखिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाए हैं ताकि आप लोग फायदा उठाएं और दूसरों को भी इससे फायदा पहुंचाएं। वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर कोऑपरेटिंग विथ अस। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।